हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और टेस्ट एग्ज़ाम और दोस्तों साथ ही साथ सुपर टेट से रिलेटेड 20+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, हुगली या फिर लोहित? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों गंगा नदी किन नदियों से मिलकर बनी है तो उसको भी समझ लेते हैं। जब ये दोनों नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों संयुक्त रूप से मिल जाती हैं और ये संयुक्त रूप से आगे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, तो दोस्तों ये जो नदी होती है वो गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों गंगा नदी बहते हुए हरिद्वार के मैदान से होते हुए झारखंड की सीमा पर दोस्तों स्थित राजमहल के उत्तर से बहती हुई, राजमहल के दोस्तों उत्तर से बहती हुई ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के फारक्का स्थान से दोस्तों ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहले दोस्तों ये जो नदी जो है गंगा नदी किन नदियों का संगम है तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। ये जो नदियां हैं दोनों नदियां संयुक्त रूप से गंगा का निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के मैदान से होते हुए झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल के उत्तर की ओर बहते हुए फारक्का नामक स्थान से दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों जब बांग्लादेश में ये गंगा नदी प्रवेश करती है तो दोस्तों इसको यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों जमुना नदी कहा जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों तो उसको पद्मा कहा जाता है और दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हुए मेघना नदी में दोस्तों ये दोनों नदियां जो हैं मिल जाती हैं और दोस्तों बाद में जो है ये फिर बंगाल की खाड़ी में जो है मेघना नदी के रूप में गिर जाती हैं जाके दोस्तों। और यहाँ पर जो नाम हो जाता है इन दोनों नदियों का वो मेघना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दोस्तों तो उसको पद्मा नदी कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से आगे बढ़ती हैं मेघना में मिल जाती हैं तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये बाद में जो है मेघना नदी के रूप में बहते बहते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये तीनों नदियाँ मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा तीनों नदियाँ जो हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं ये तीनों नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और मेघना नदी। तो ये पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बांग्लादेश जो है गंगा नदी में जब प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई या धुआंधार? दोस्तों आंसर दीजिए कौन सा जलप्रपात स्थित है। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। दोस्तों ये धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर की ऊंचाई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ऊंचाई है इसकी वो 30 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश। और किस नदी पर स्थित है दोस्तों तो ये भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह दर्रा जो सिक्किम राज्य पर अव्यवस्थित है, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही,
नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य पर अवस्थित है। और दोस्तों ये दर्रा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रा है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है दोस्तों वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है भोजपत्र वृक्ष निम्न में कहाँ पाया जाता है? अरावली पर्वत में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, हिमालय पर्वत में या फिर विंध्याचल पर्वत में। दोस्तों भोजपत्र वृक्ष हिमालय पर्वत में पाया जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग ये फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये भोजपत्र वृक्ष है, और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है वो 4500 मीटर 4500 मीटर ऊंचाई होती है। दोस्तों ये भोजपत्र का छाल है जिसका प्रयोग प्राचीन काल में लिखने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, हुगली नदी को, कुनर नदी को या फिर बराकर नदी को। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा कि दामोदर नदी का जो उद्गम हुआ है वो छोटा नागपुर पठार की 610 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियों से हुआ है। और दोस्तों ये जो नदी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बहती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी जो सहायक नदी है वो हुगली नदी की है। ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। और दोस्तों जबकि कुनर नदी और बराकर नदी ये दोनों नदियां जो हैं वो दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु, यूपी 308, राज 3077, इनमें से सभी। दोस्तों गेहूं की ये सभी प्रजातियां हैं, पूसा सिंधु, यूपी 308, राज 3077, ये सभी जो हैं गेहूं की प्रजातियां हैं, इसलिए दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नंबर 8 है विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर है। और दोस्तों जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर भारत की पूछी जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, और विश्व की पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय में स्थित है और इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन से मसाले को काला सोना ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? इलायची, काली मिर्च, लौंग या फिर केसर। दोस्तों काला सोना काली मिर्च मसाले को कहा जाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों काली मिर्च का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरा नंबर किसका है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरे नंबर पे जो है वो केरल राज्य है। और इससे पहले दोस्तों काली मिर्च के उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान था, लेकिन अब जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य का काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्य का कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में। दोस्तों सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये सूर्य का कोणार्क मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है गंग वंश के राजा, ये ध्यान रखिएगा गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था, नरसिम्हा देव प्रथम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा पॉइंट दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 15 मार्च, 10 मार्च या फिर 21 मार्च? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। विश्व जल दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 10 दिसंबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 10 नवंबर 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को ही, इसीलिए 10 दिसंबर को भारतीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब चींटियां काटती हैं तो वह शरीर के अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जब चींटियां काटती हैं तो वह शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से शरीर में जलन होती है। दोस्तों जैसे चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, वैसे मधुमक्खियों में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार का नाम क्या है? लाख बाहोशी पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहोशी पक्षी विहार है। दोस्तों लाख बाहोशी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कन्नौज, उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में स्थित है दोस्तों लाख बाहोशी पक्षी विहार। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार तो मालूम पड़ गया, तो सबसे छोटा पक्षी विहार का नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मधुमक्खी पालन करने को एपीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों मधुमक्खी पालन करने के लिए बॉक्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मधुमक्खी पालन करने के लिए एक बॉक्स लाया गया है, उसमें मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। दोस्तों मधुमक्खी जो पालन होता है वो व्यवसाय में शहद के उत्पादन के लिए किया जाता है तथा फसलों में परागकण के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है, जो कि एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। और दोस्तों हार्टिकल्चर पुष्प एवं फूल देने वाले पौधों का अध्ययन करने से संबंधित है। और दोस्तों आखिरी है फ्लोरी। दोस्तों यहाँ पे फ्लोरी या फ्लावर वर्ड आ रहा है ना, तो इसको बस ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर जो है वो सजावट करने वाले पुष्पों के अध्ययन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटिकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? सिल्क से, शहद से, अंगूर से या फिर केचुए से? दोस्तों विटिकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत की आम जनता या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 30 दिन, 21 दिन, 14 दिन या फिर 7 दिन? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है। इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो किस में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ।
कि किस अनुच्छेद में वर्णन है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का, तो अनुच्छेद 61 में। और दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संसद के सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी जो होती है राज्यसभा। मान लीजिए दोस्तों ये राज्यसभा है और ये जो है लोकसभा है। अब दोस्तों इन दोनों सदनों द्वारा जो है किसी एक सदन के माध्यम से राष्ट्रपति को 1/4 सदस्यों द्वारा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कितने सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से नोटिस दी जाती है 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व जो है 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दी जाती है। और दोस्तों फिर 14 दिन बाद एक वोटिंग होती है, अगर वहाँ पर 2/3 वोटिंग मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, 2/3 वोटिंग, तो ये दोस्तों प्रस्ताव जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर जब आगे ये प्रस्ताव बढ़ जाता है और वहाँ पर भी 2/3 वोटिंग मिल जाती है, वहाँ पे भी 2/3 वोटिंग मिल जाती है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होगा उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि पहले स्टेप में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी सदन, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व। और 14 दिन पूर्व बाद दोस्तों फिर वहाँ पे वोटिंग होती है, जिसमें से 2/3 सदस्य अगर वोटिंग दे देते हैं तो ये प्रस्ताव आगे प्रोसीड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है दूसरे सदन की तरफ। और जब दूसरे सदन में भी 2/3 वोटिंग हो जाती है तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंची टॉप एक बीमारी है, आम की, केले की, सेब की या फिर लीची की। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। बंची टॉप एक केले की बीमारी है, जो कि एक वायरस होता है दोस्तों इसमें आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये केले का पौधा है। इसमें देखिए दोस्तों ये केले की पत्तियां हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि एक तरफ फटी हुई हैं, पीली भी हैं। दोस्तों बंची टॉप वायरस के कारण ये पत्तियां फट गई हैं और इसमें पीलापन आ गया है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि बंची टॉप वायरस के कारण जो पत्तियां गुच्छे में होती हैं, गुच्छेदार होती हैं, वो पत्तियां फूल जाती हैं और इसमें केले का जो विकास होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए दोस्तों बंची टॉप जो है वो एक केले की बीमारी है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।